हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे किसके बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, जो अपना 10th क्लास में टॉपिक है 4 नंबर का। और उसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन 2 ही प्रकार के बनते हैं। या तो क्या आता है, या अपना आता है शॉर्ट पैराग्राफ, या फिर पूछा जाता है अपने को स्पीच। तो अपने को स्पीच भी पूछ सकता है, शॉर्ट पैराग्राफ भी पूछ सकता है। और ये 4 अंक का आता है। जैसे कि अपने क्या है कि एक स्पीच रहते हैं, राइट ए शॉर्ट स्पीच अबाउट 80 वर्ड्स ऑन किसके बारे में, ड्रंक ड्राइविंग। यानी कि ड्रंक ड्राइविंग क्या है, पहले तो अपने को उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी तो अपन उसके बारे में बता पाएंगे कि भाई ड्रंक ड्राइविंग ये है, उसके बारे में राइट कर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो ड्रंक ड्राइविंग के बारे में 80 शब्दों में लिखना। तो स्पीच लिखेंगे तो सबसे पहले अपने को ऊपर ही ऊपर लिखना होगा, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। क्या, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। उसके बाद में क्या है, रिस्पेक्टेड सर, मैडम एंड माय डियर क्लासमेट, स्कूलमेट, जो भी आप लिखना चाहिए। फिर मैंने लिखा आई एम ए मोनिका, क्या है, ऑफ क्लास 10th एक्सप्रेस माय व्यू ऑन ड्रंक ड्राइविंग। तो क्या है कि मैं मोनिका हूं और अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ किसके ऊपर, ड्रंक ड्राइविंग के ऊपर। तो ड्रंक ड्राइविंग क्या है, ड्रंक क्या है, ड्रंक ड्राइविंग। ड्रंक ड्राइविंग इज द ड्राइविंग क्या है, ड्रंक ड्राइविंग इज द ड्राइविंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कि ड्रंक ड्राइविंग क्या है, कि शराब पीकर गाड़ी चलाना ही क्या है, ड्रंक ड्राइविंग है। क्या है, शराब पीकर गाड़ी चलाना ही क्या है, ड्रंक ड्राइविंग है। अब उसके बाद अपन शुरू करते हैं, क्या है ड्रंक ड्राइविंग। क्या है, ड्रंक ड्राइविंग इज डेंजरियस। क्या है, ड्रंक ड्राइविंग इज डेंजरियस। Not always for the drunk drivers, but और किन के लिए है, but also for the अदर रोड यूजर। क्या कहता है, ड्रंक ड्राइविंग इज डेंजरियस नॉट ओनली, किन के लिए नहीं है, नॉट ओनली कि ड्रंक ड्राइविंग है वो डेंजरियस किन के लिए नहीं है, सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है, बल्कि जो दूसरे व्यक्ति जो रोड का यूज करते हैं उनके लिए भी क्या है, ड्रंक ड्राइविंग खतरनाक है। अब क्या कर देते हैं, उसके बाद में ड्रंक ड्राइवर जो होते हैं वो कंट्रोल खो देते हैं। ड्रंक ड्राइवर लूजेस कंट्रोल ओवर द व्हीकल। और क्या करते हैं, ड्रंक ड्राइवर है
ड्रिंक ड्राइवर है वो उस व्हीकल के ऊपर से अपना नियंत्रण खो देता है। व्हीकल यानी कि जो भी वो चलाता है, जो गाड़ी भी चलाता है, उसके ऊपर से वो अपना क्या है नियंत्रण खो देता है। तो उससे और क्या, शराब पीकर गाड़ी चलाने से और क्या होता है, और उसका क्या होता है माइंड एंड बॉडी और क्या हो जाता है कि उसका दिमाग और शरीर है वो क्या स्थिर हो जाता है, डल हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, वो काम नहीं करता है। ये चीजें आ जाती है। तो अब क्या है, इसी तरीके से अपने को लिखना होगा। ये चीजें अपने को विशेष क्या क्या ध्यान रखना होगा कि भाई हाँ क्या चीज होती है ड्रिंक ड्राइविंग में, वो अपने को विशेष करके ध्यान रखनी होगी। हाँ देखिए यहाँ तक आपको बताया। इसके बाद में द ड्रंक ड्राइवर्स लूज कंट्रोल ओवर द व्हीकल। तो ड्रंक ड्राइवर्स क्या होते हैं, व्हीकल जो होता है उनका वाहन होता है उसके ऊपर से वो नियंत्रण खो देते हैं। हिज माइंड एंड बॉडी, उनका दिमाग और उनका शरीर क्या हो जाता है, बिकम डल स्थिर हो जाता है। सी और ओब्लिक ही यानी कि सी और ही, ये भी लिख सकते हो आप। सी और ही यानी कि वो कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की कोई भी। इज अनेबल टू, वह उस योग्य नहीं रहता है कि टू राइट, टू हैव राइट इंस्टीमेशन अबाउट द अदर व्हीकल्स, दूसरे व्हीकल्स के बारे में सही अनुमान लगा सके। 10 तो इससे क्या है, दिस सिचुएशन, यह स्थिति क्या करती है, लीड टू एक्सीडेंट, और दुर्घटनाएं होने की स्थिति पैदा करती है। इसीलिए क्या करना है, क्या है 10 द ड्राइवर्स आर अपील, कि ड्राइवर्स जो है वाहन चालक है उनसे अपील की जाती है कि वो क्या न करे, नोट टू अंडरटेक ड्रिंक ड्राइविंग, कि वो शराब पीकर गाड़ी न चलाए। थैंक यू। इस प्रकार से आपको क्या है, ये एक स्पीच, शॉर्ट स्पीच जो बोर्ड में आता है वो अपने को लिखना होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट एक स्पीच और बताता हूँ। इसके बाद में जैसे कि नेक्स्ट अपने बता रहे थे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट, जैसे रोड सेफ्टी में आप क्या आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट पे आपको क्या कर रहा है कि स्पीच लिखना है या पैराग्राफ लिखना है। तो स्पीच लिखना है, पैराग्राफ लिखना है तो आपको ये छोड़ देना ऊपर से, यहाँ से ले ले। तो अब करना क्या है, जैसे कि स्पीच लिखना है गुड मॉर्निंग, उसमें सबसे पहले आपको लिखना होगा गुड मॉर्निंग एवरीबडी। ये तो स्पीच लिखोगे तो आपको मस्ट लिखना ही लिखना होगा, गुड मॉर्निंग एवरीबडी। उसके बाद में आप लिखोगे रेस्पेक्टेड सर, मैडम एंड माई डियर क्लासमेट, सॉरी माय डियर क्लासमेट या स्कूलमेट। वो आपकी मर्जी, आप क्लासमेट या स्कूलमेट में से कौन सा लिखना चाहते हो। उसके बाद में जैसे आपने लिख दिया है रमेश, क्या है, आई रमेश ऑफ 10th क्लास एक्सप्रेस माय व्यू ऑन, किसके ऊपर आप अपने आइडियाज है वो एक्सप्रेस करना चाहते हो, व्यक्त करना चाहते हो। एक्सप्रेस माई व्यू ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैफिक लाइट। तो ट्रैफिक लाइट के महत्व के बारे में मैं अपने आइडियाज आपको बताना चाहता हूं। तो फिर वो क्या है, तो क्या करते हैं, ट्रैफिक लाइट इंश्योर एन ऑर्डर। तो क्या करती है, ट्रैफिक लाइट इंश्योर एन ऑर्डर। तो ट्रैफिक लाइट क्या करती है, एक ऑर्डर इंश्योर करती है, निश्चित करती है। ठीक है, अब उसके बाद में आप क्या करोगे, व्हीकल्स कैन प्ले स्मूथली, व्हीकल्स को क्या है आराम से चलाना चाहिए। पेडिटेरियंस कैन आल्सो यूज जेब्रा क्रॉसिंग, और पेडिटेरियंस जो पदयात्री होते हैं उनको जेब्रा जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है उन पे से, जेब्रा लाइनिंग जो होती है उन पे से ही हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। दे क्रिएट ए ट्रैफिक सिस्टम, दे यानी कि कौन,
कौन क्रिएट कर रहे हैं ट्रैफिक सिस्टम को? ट्रैफिक लाइट। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ट्रैफिक लाइट क्रिएट है ट्रैफिक सिस्टम, यानी कि दे क्रिएट है ट्रैफिक सिस्टम। तो वो क्या करती है? ट्रैफिक सिस्टम यानी कि यातायात प्रणाली को बढ़ाती है। दे सेव ए नंबर ऑफ एक्सीडेंट। तो वो क्या करती है? दे सेव ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंट। वो बहुत सारे जो एक्सीडेंट होते हैं उनको बचाते हैं। दे सेव लूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो वो क्या करती हैं? जन धन की हानि को भी बचाती हैं कि ग्रीन लाइट किसके लिए, हरी किसके लिए। तो ये लाइट्स होंगी तो वो क्या करती है? दे सेव लूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। दे इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्मॉल एंड हैवी व्हीकल। तो वो क्या है? छोटे और बड़े व्हीकल्स को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अब उसके बाद में अपन क्या दिया हुआ है कि द ग्रीन लाइट फॉर गोइंग। और जो ग्रीन लाइट है यानी कि हरी बत्ती है वो किसके लिए होती है? गोइंग के लिए होती है, यानी कि कंटिन्यू चलते रहो। रेड लाइट किसके लिए जाएगी? रेड लाइट इज फॉर स्टॉपिंग। और रेड लाइट है वो किसके लिए आती है? रुकने के लिए आती है। उसी प्रकार से अपने जो येलो या सैफरन लाइट जो होती है वो इज फॉर गेटिंग रेडी, यानी कि चलने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो इस चीजों को बताती है। और फिर क्या है? वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल। हमें ट्रैफिक रूल को पालन करना चाहिए। थैंक यू। इस प्रकार से अपन क्या है इसको लिखेंगे। तो अब इसको याद करने के लिए क्या है? आप कुछ 4-5 हार्ड मीनिंग्स है वो याद कर लो, फिर उसमें ये ध्यान रखो कि क्या है? ट्रैफिक लाइट इंश्योरेंस। ट्रैफिक लाइट क्या है? एक आदेश देती रहती है, ठीक है? हमें व्हीकल्स को प्ले यानी कि आराम से चलाना चाहिए। तो व्हीकल कैन प्ले स्मूथली। पेडिटेरियंस कैन आल्सो यूज जेब्रा क्रॉसिंग। तो पेडिटेरियंस को क्या करना चाहिए? जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। तो अब क्या होता है? दे क्रिएट ए ट्रैफिक सिस्टम। तो ये क्या करती है कि ट्रैफिक सिस्टम को क्रिएट करती है। कौन? जो ट्रैफिक लाइट होती है अपने वो। फिर क्या? दे सेव ऑफ लूज, दे सेव क्या करती है? दे सेव लूज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। तो ये प्रॉपर्टी और लाइफ जो होती है उनको बचाती है। और इसी प्रकार से ये सुनिश्चित करती है कि इनके लिए छोटे और बड़े व्हीकल की सुरक्षा दे इंश्योर सेफ्टी ऑफ इसके स्मॉल एंड हैवी व्हीकल्स। तो उसके बाद में अपन लाइट कितने प्रकार की होती है उनके बारे में बता देते हैं कि क्या है? द ग्रीन लाइट इज फॉर गोइंग। जो हरी लाइट है वो किसके लिए? जाने के लिए है। रेड लाइट है वो किसके लिए आती है? रुकने के लिए आती है। सैफरन या येलो लाइट इज गेटिंग फॉर रेडी, किसके लिए है? कि तैयार हो जाओ। और उसके बाद में क्या होना चाहिए? वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन या रूल। उसके बाद में तो आप थैंक यू। तो ये हो गए अपने दो इस प्रकार से, ठीक है? तो अब अपन आगे इसमें आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद में जैसे आपको आ जाए शॉर्ट पैराग्राफ आ जाए तो अपन शॉर्ट पैराग्राफ लिख लेते हैं। जैसे कि कारपुलिंग पे आपको शॉर्ट पैराग्राफ दे दिया, तो भाई कारपुलिंग के ऊपर अपने को शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। तो वो कैसे होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं वो इसमें अभी बात करते हैं अपन। तो अब देखिए अपना नेक्स्ट क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कारपुलिंग। तो कारपुलिंग से आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन इट अबाउट 80 वर्ड्स। तो अब अपने को क्या पूछा है कि इसने क्वेश्चन किया है कि आप कारपुलिंग से क्या समझते हो? कारपुलिंग है क्या उसके बारे में बताना है। तो कारपुलिंग क्या है? व्हेन यूज ए कार। तो क्या है? व्हेन यूज ए कार फॉर मोर पर्सन। जब आप एक कार का प्रयोग एक व्यक्ति के लिए न करके अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है। क्या कहते हैं? व्हेन वी यूज ए कार फॉर मोर पर्सन इट इज कॉल्ड कारपुलिंग। तो उसे अपन क्या कहते हैं? कारपुलिंग कहते हैं। तो कारपुलिंग के फायदे क्या क्या है वो बताया गया है। इट सेव्स फ्यूल कॉस्ट। किसको बचाता है? फ्यूल कॉस्ट को बचाता है। टोल टैक्स को बचाता है। एक्सपेंसेस ऑफ ड्राइविंग यानी कि ड्राइवर को तनाव से बचाता है। क्या है? ड्राइवर को तनाव से बचाता है। तो
तो अब क्या कहते हैं, वी कैन शेयर ए कार, हम एक कार को शेयर कर सकते हैं। कब, इफ 4 पीपल, 3 हो चाहे 4 हो, 5 पर्सन हो, गो टू सेम वर्क प्लेस, तो हम एक ही स्थान पे काम करते हो। तब इफ 4 पीपल हैव देयर ओन 4 व्हीलर्स, यदि चारों लोगों के पास अपने 4 4 व्हीलर है, 4 चौपहिया वाहन है, तो वो क्या कर सकते हैं, दे कैन यूज देम, तो वे उनका प्रयोग अल्टरनेट डेज, कार्मिक कर्म में, यानी कि आज वो कार्मिक कर्म में वो इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, इट इज बेनिफिशियल, ये लाभदायक है। इस चीज के लिए, टू कीप आवर एनवायरमेंट, हमारे वातावरण को रखने के लिए, फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, प्रदूषण रहित रखने के लिए, ये वातावरण के लिए क्या है, लाभदायक है। इट सेव फ्रॉम गेटिंग रस ऑन, तो ये क्या कहती है, इट सेव फ्रॉम गेटिंग रस ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, कि यह क्या है, सड़क के ऊपर से भीड़ को कम करती है। कौन, कारपूलिंग जो होती है, वो सड़क पे जो भीड़ होती है उसको, ट्रैफिक की यानी कि यातायात की भीड़ को क्या कर देती है, कम कर देती है। तो ये जो अपना टॉपिक है, ये कितने का, 4 नंबर का, कारपूलिंग का। और इसमें से क्या है, एक पैराग्राफ तो इसमें आता ही आता है, चाहे पैराग्राफ आ जाओ, चाहे क्या आ जाओ, चाहे अपना स्पीच आ जाओ। जैसे अभी इसका ये स्पीच आ जाए, इसी को स्पीच बनाना हो तो अपन क्या लिखते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर, मैडम एंड माय डियर स्टूडेंट, आप अपना नाम लिखो, जैसे कोई भी आपको नाम दिया हुआ है, रमेश, मुकेश, आई मुकेश, अब और फिर क्या है, ऑफ क्लास 10th एक्सप्रेस माय व्यू ऑन, किसके ऊपर व्यू करना आपको, अपने एक्सप्रेस व्यू ऑन कारपूलिंग, या एडवांटेज ऑफ कारपूलिंग, कारपूलिंग के फायदे या कारपूलिंग क्या है, तो उसके बारे में फिर आप ये लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, अपना एक पैराग्राफ भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, अपना स्पीच भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये क्या करेंगे, इसके बारे में 4-5 कल और अध्ययन करेंगे, इसके बारे में और बताएंगे कि ट्रैफिक लाइट्स, कल जैसे कि कोई ड्रंक ड्राइविंग का बता दीजिए, अब क्या होगा, यूज ऑफ मोबाइल फोन व्हेन यू ड्राइविंग, कि मोबाइल फोन का प्रयोग ड्राइविंग करते समय, अब उनके ऊपर आपको कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।